स्टार्ट होगा। ये क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर है ना। इसको स्टार्ट करेंगे किससे? सीपीयू से। ये सीपीयू है, ये हमारा माउस है और ये क्या है? इसको कीबोर्ड बोलते हैं। और ये डेस्कटॉप की विंडो दिखाई दे रही है ना। अब डेस्कटॉप की विंडो दिखाई दे रही है, अब अपन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट सीपीयू से कर देंगे। स्टार्ट करते ही ये विंडो दिखाई देगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप की विंडो। अब ये चित्र दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं हम आइकन। क्या बोलते हैं? आइकन। अब ये विंडो है, इसके आइकन दिख रहे हैं ये तो, और ये नीचे की पट्टी, इसको हम टास्क बार की पट्टी बोलते हैं, ठीक है। टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है। अब जो भी फंक्शन खोलना है आपको, कोई भी फंक्शन खोलना है, वो यहीं से ही स्टार्ट होगा। अब माउस है, माउस में 3 बटन होते हैं। राइट बटन से हम किसी भी विंडो की जानकारी ले सकते हैं, जैसे विंडो स्क्रीन चेंज करनी है, हमको मेमोरी रैम रोम देखनी है, तो वो राइट बटन से देख सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट बटन से 1 क्लिक करके हम एक बार सेलेक्ट करेंगे, और किसी भी फंक्शन को ओपन करना है तो हमको कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा? 2 बार, ठीक है। किसी भी फंक्शन को हम 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें आना चाहिए खोलना और बंद करना। कंप्यूटर को हम कैसे खोलेंगे और कैसे बंद करेंगे, ठीक है। अब खोलना तो मैंने बता ही दिया, सीपीयू से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बंद कहाँ से करेंगे? बंद करने के लिए हमें जाना है स्टार्ट बटन, और यहाँ पे पावर बटन पे जाके, और यहाँ पे लिखा हुआ है शट डाउन। तो शट डाउन से ये क्या होगा? परमानेंट बंद हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को जैसे सबसे पहले आना चाहिए लेटर बनाना। लेटर हम कैसे बनाते हैं, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हमें नॉर्मल कीबोर्ड की नॉलेज आनी चाहिए कि फर्स्ट की क्या काम आती है, लास्ट की क्या काम आती है, स्पेस किस वर्ड से देते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें नॉर्मल टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। तो टाइपिंग सीखने के लिए हम जाएंगे कहाँ पे? नोटपैड में, ठीक है। तो अब एक तो स्टार्ट बटन यहाँ से निकाल लेंगे और आल प्रोग्राम पे जाकर निकालेंगे। अब इसमें आल प्रोग्राम नहीं दिख रहा तो हम यहाँ से सर्च कर लेंगे। क्या करेंगे? सर्च नोटपैड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया NOTEPAD, ठीक है, नोटपैड। ये नॉर्मल टाइपिंग प्रोग्राम है, हम इसमें ओनली फॉर क्या कर सकते हैं? टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये विंडो खुल गई, हमें इस विंडो को बड़ा करना है। क्या करना है? इसको बड़ा करके देखना है। तो हम इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ से मैक्सिमाइज बटन का यूज करेंगे। 3 कंट्रोल बटन होते हैं ये, है ना। तो बड़ा करना है तो कौन सा करेंगे? मैक्सिमाइज, ठीक है। अब जैसे इसको हटाना है, इस विंडो को पूरी को हटाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल बटन का यूज करेंगे, ठीक है। कंट्रोल बटन से ये पूरा परमानेंट हट जाएगा। अब वापस निकालना है तो हमें स्टार्ट बटन पे जाके और यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा नोटपैड, तो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको बड़ा करना है तो किससे करेंगे? मैक्सिमाइज से, ठीक है। अब अपन ने यहाँ से ये मिनिमाइज बटन है। मिनिमाइज का क्या होता है? जैसे हमने कोई भी फाइल ओपन करी, एक से अधिक फंक्शन पे हम काम कर सकते हैं। जैसे हमने इसको नोटपैड को निकाला, MS वर्ड को निकालेंगे, वर्ड पैड को निकालेंगे, तो कोई भी फंक्शन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये मिनिमाइज की हुई फाइल कहाँ चली जाती है? मिनिमाइज की हुई फाइल चली जाती है कहाँ पे? टास्क बार की पट्टी पे। अब ये आ गई, यहाँ पे दिख रही है, ये आ गई। अब हमने इसी को ओपन कर लिया, या हम दूसरे फंक्शन को भी ओपन कर सकते हैं। अब ये मिनिमाइज किया, अब ऊपर अनटाइटल नोटपैड लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है। तो अब इसमें मेरे को फाइल को सेव करना है, तो सेव की हुई फाइल हमेशा यहीं पे ही दिखाई देगी। कौन सी बार पे? टाइटल बार पे, ठीक है। तो सेव की हुई फाइल कहाँ दिखाई देगी? टाइटल बार पे। शीर्षक आता है फाइल का टाइटल बार पे। अब फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू, हेल्प, ये 3 मेन्यू बार है, मतलब मेन्यू बार बटन पे दिखाई देती है ये फाइल मेन्यू की कमांड, ठीक है। तो टाइटल बार है, ये फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प कौन सी बार पे दिखाई देती है? मेन्यू बार पे। अब 3 कंट्रोल बटन है, ये कहाँ दिखाई देते हैं? टाइटल बार पे, है ना। अब मैंने बनाया, फाइल को बनाया, लिखा, तो उसके लिए मैं लिख रही हूँ नॉर्मली अपना एड्रेस लिख रही हूँ, नाम लिख रही हूँ, ठीक है। अब हमको कहाँ से जो भी लेटर बनाना है, रिज्यूम बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे हम? यहाँ से मेरे को पहला अक्षर बड़ा लिखना है, तो उसके लिए हम करेंगे शिफ्ट के साथ में क्या दबाएंगे? जैसे मैंने लिखा योर नेम, वाई, शिफ्ट के साथ में लिया, तो पहला अक्षर क्या हो गया? बड़ा आ गया, ठीक है। YOUR लिख दिया। अब मेरे को स्पेस देना है, तो हम कौन सी की से स्पेस देंगे? स्पेस की से, ठीक है। अब N भी लिखा मैंने, N बड़ा लिख दिया शिफ्ट के साथ में, ठीक है, NAME लिख दिया। अब मेरे को नीचे आना है, दूसरी लाइन पे आना है, तो मैं क्या करूंगी? यहाँ से एंटर दबाऊंगी,
ठीक है। दूसरी लाइन के लिए क्या दबाऊंगी, एंटर। तो अब इसमें लिखा मैंने योर एड्रेस, YOUR योर। अब इसमें एड्रेस लिखा, तो एड्रेस को इधर को भी शिफ्ट का बटन होता है, इधर भी होता है, ठीक है, और उधर भी होता है। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा और अपना लिखते हुए काम हो गया गलत, हो जाता है क्योंकि पहले दिन आए हो, फर्स्ट डे में लिखोगे तो उसमें गलती तो होंगी। तो इसको हटाना कैसे, हमने लिख तो दिया, अब हटाना भी पड़ेगा। तो हटाएंगे किसे, ये ब्लैंक कर रहा है ना, बार बार आ रहा जा रहा है, इसको बोलते हैं हम कर्सर। क्या बोलते हैं, कर्सर। तो कर्सर के राइट साइड वाला हटाना है, कर्सर के राइट साइड वाला हटाना है, तो हम हटाएंगे किससे, डिलीट की से। किससे हटाएंगे, डिलीट की से। अब हट रहा है क्या, नहीं हट रहा ना। तो अब इसके लेफ्ट साइड वाला हटाना है, तो हम हटाएंगे उसको किससे, बैक स्पेस से। तो हटाने के भी दो तरीके होते हैं, कर्सर के राइट साइड वाला हटाना है तो किससे हटाएंगे, डिलीट की से, और लेफ्ट साइड वाला हटाना है तो किससे हटाएंगे, बैक स्पेस से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नाम नहीं आ रहा फाइल का, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो मैं फाइल में जाऊंगी, इसको करना है सेव। अब अभी तो ये अस्थायी है, इसको स्थायी रखना है तो हमें इसको करना पड़ेगा सेव। ये अस्थायी मेमोरी में है अभी फिलहाल, तो स्थायी करना है तो उसके लिए जाएंगे हम कहाँ पे, सेव पर। अब सेव पर जाना है और उसके लिए हमें ये अलग अलग फॉर्मेट है, कौन से फॉर्मेट में डालना है, जैसे अपना डेस्कटॉप पे डालना है, पिक्चर्स में डालना है, डॉक्यूमेंट्स में डालना है। तो हम यहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स में हमारी फाइल जा रही है। फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है टेक्स्ट। क्या होता है, टेक्स्ट। अब इसको मैं यहाँ से बैक कर देती हूँ और इसमें लिख दिया, जैसे मैंने ज्ञानदीप का नाम GYANDEEP। अब इसमें ज्ञानदीप के नाम से ऑलरेडी बनी हुई है फाइल, है ना। इसमें यह है कि एक ही नाम से एक ही फाइल बनेगी, क्योंकि इसमें निकालने में दिक्कत होगी फिर। तो मैंने इसमें ज्ञानदीप 1 डाल दिया, ठीक है, ज्ञानदीप 1 डाल दिया और इसको कर दिया यहाँ से सेव। हो गया सेव। कैसे पता लगा सेव हो गया, देखो टाइटल बार पे नाम आ गया, नहीं आया, आ गया ना, पहले नाम नहीं आ रहा था। अब ये है कि मेरे को सारा दिन एक ही काम तो करना नहीं है, मेरे को नया पेज भी लेना है, नई फाइल भी बनानी है। तो नया पेज लेना है, नहीं मैं यहाँ से मेरे को सेव होगी, मेरे को अब नया पेज लेना है, तो हम जाएंगे कहाँ पे, न्यू पेज पे, फाइल में नया पेज ले लेंगे। अब वापस मेरे को उसी फाइल को निकालना है, हमने काम किया है। जैसे हम कहीं पे भी किसी भी कंपनी वगैरह में जाएंगे, कहीं पे भी अपन काम करेंगे ऑफिस वगैरह में, तो काम किया है तो उसको निकालना भी, देखना भी पड़ेगा कि हमने इसको फाइल को बनाया है। तो उसको निकालना है तो हम जाएंगे कहाँ पे, ओपन पे। ओपन में जाएंगे, पता है आपको किस फोल्डर में डाला है आपने, पता है, हमने डाला है कौन से में, डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में हमारी फाइल सेव हुई है, उसी नाम से बनाई है, उसी नाम को हम यहाँ से सर्च करेंगे। मैंने ज्ञानदीप फर्स्ट के नाम से बनाई है, तो हम यहाँ से सर्च करेंगे, ये आ रही, और हम यहाँ से करेंगे क्या, ओपन। आ गई, वही फाइल है, कोई दूसरी तो नहीं है, ठीक है। तो आप फाइल मेनू की कमांड में गए, हम न्यू पेज से हम यहाँ नया पेज ले सकते हैं। ओपन से हम जो फाइल हमने बना रखी है पहले की, उसको वापस निकाल सकते हैं, और सेव से हम परमानेंट स्टोर कर सकते हैं अपनी मेमोरी में, ठीक है।